नमस्कार दोस्तों। छोटी स्वरा के बड़े बड़े कारनामे में आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय लेखिका भारती ने लिखी हुई एक मनोरंजक, हल्की फुल्की मगर रिश्तों की गहराई को छूती हुई कहानी, एक दिन के दोस्त। हाँ जी, एक दिन के दोस्त। पति पत्नी की दोस्ती हो सकती है, अगर हो भी गई तो क्या वो दोस्ती सच के बोझ को संभाल पाएगी, या फिर सच सामने आते ही रिश्तों की मिठास कहीं खो जाएगी। बच्चे नहीं दिख रहे, मैंने कहा। ईला कहाँ गई? मैंने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और वहीं से ही पूछ लिया। आवाज में बस यूं ही पूछ लेने वाला लहजा था, पर मन में एक खालीपन सा था। सुधीर दोस्तों के साथ डिनर गए हैं, सुधीर ने मुझे जवाब दिया। मैं कुछ पल चुप रही। घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत सूना लगने लगा। सुधीर ने पूछा, तुम उदास लग रही हो? सुधीर ने इस बार ध्यान से मेरी ओर देखा। कुछ नहीं सुधीर, मैंने बात टालनी चाहिए, फिर खुद को रोक नहीं पाई। यहाँ मेरे कोई दोस्त ही नहीं बचे, या तो सब बाहर बस गए हैं, या फिर जिंदगी की दौड़ में सब बहुत दूर निकल गए। फोन पर भी कोई कितना बात करे, मैंने सुधीर को कहा। कहते कहते मैंने ठंडी सी सांस ली। ये वही सांस थी जिसमें शिकायत भी थी और थोड़ी सी थकान भी। सुधीर ने पति नर निभाते हुए कहा तसल्ली से। अरे ऐसा क्यों कहती हो? चलो बताओ, कहाँ जाना है? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। तुम मेरे पति हो, दोस्त नहीं। सुधीर चौंके। अरे डार्लिंग, ऐसा क्यों सोच रही हो? पति भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उन्होंने पूरे भरोसे से कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा बताओ जरा, पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त क्यों नहीं हो सकते? सुधीर ने मुझसे कहा। इतनी अच्छी तरह से एक दूसरे को जानने वाले, रोज साथ रहने वाले दो लोग दोस्त क्यों नहीं हो सकते? मैंने जवाब दिया। दोस्तों से हम अपने मन की बातें ज़्यादा आराम से कहते हैं। सुधीर मुस्कुराए। तो क्या तुम अपने मन की बातें मुझसे नहीं करती? मैं चुप रह गई। कभी कभी चुप्पी भी सबसे बड़ा जवाब होती है। यह शनिवार शाम की बात थी। सुधीर शायद आज कुछ ज़्यादा ही फ्री थे, वरना इतनी लंबी बातचीत हमारे बीच में कभी नहीं हुई थी। मैंने इधर उधर नज़र डाली, फिर उनके हाथों को देखा। समझ आया, अच्छा फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ था। अब जन्म टाइप पास के मोड में आए थे। फ़ोन हाथ में हो तो किसी और बात में इनका मन लगता ही नहीं। सोशल मीडिया इनका सबसे सच्चा दोस्त है। तभी सुधीर अचानक मेरे पास आकर बैठ गए और मेरी गोद में सिर रखकर लेट गए। बच्चों के घर में न होने का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो मूड में थे, लेकिन शायद मेरी मत्ती मर गई थी। मैंने फिर से पूछा, सचमुच तुम्हें लगता है कि पति पत्नी अच्छे दोस्त हो सकते हैं? कल संडे है, मैं खुद ही आगे बोल पड़ी। हम कल पूरा दिन एक दूसरे के साथ ऐसे रहकर देखें जैसे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। एक दिन के दोस्त बनकर। एक दिन के दोस्त, सुधीर ने मुझसे कहा और मैं हंस पड़ी। सुधीर बोले, मेरी जान, हम अच्छे दोस्त हैं ही, फिर भी तुम कहती हो तो कल सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। एक गेम ही समझ लो, मज़ा आएगा। फिर शरारत से बोले, फिलहाल तो पति पत्नी बनने का मन कर रहा है। हंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे बेडरूम के तरफ लेके गए और बोले, आराम से सो जाओ, आराम करो, कल दोस्त बनकर जिएंगे।
मैं तो वैसे ही छोटी छोटी बातों में एक्साइटेड हो जाती हूँ। पूरी रात आने वाले संडे की कल्पना में डूबी थी। तभी रात को विवान और आर्या आए तो मैंने बड़े उत्साह से कहा और उन्हें पूरा प्लान सुना दिया। कल बहुत मज़ा आएगा। हम दोनों दोस्त की तरह रहेंगे, जो मन होगा वही बात करेंगे। आर्या और विवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हंसने लगे। मैं भड़क गई। मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? पर मॉम, हमने तो कुछ नहीं कहा। विवान ने हंसी रोकते हुए कहा। मुझे पता है ये दोनों कितने उस्ताद थे। मैं सोने लगी थी तो आर्या की शरारत आवाज़ आई, ऑल द बेस्ट मॉम एंड डैड। पीछे से विवान बोला, कल का ड्रामा मिस नहीं करेंगे। मुझे सब सुनाई दे रहा था। ये बच्चे भी ना सब जानते हैं, बड़े शरारत है। सुबह हो गई। सुधीर ने बोला, डार्लिंग एक कप चाय मिलेगी? मैंने याद दिलाया, आज हम दोस्त हैं, बीबी समझकर ज़्यादा फरमाइश मत करना। सुधीर हंस पड़े। नाश्ता, चाय सब हल्के मूड में था, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वे फ़ोन में मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? अपने कलीग अजय की बात पर सुधीर ने कहा, आज तो हम दोस्त हैं ना, मैंने जोर दिया और यही से दोस्ती का सच बाहर आने लगा। सुधीर ने कहा, रोमा नई प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत स्टाइलिश है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसकी बातें, उसका हर काम एक अलग अंदाज में है। सुधीर ने थोड़ी रोमा की ज़्यादा ही तारीफ की थी। तारीफ सुन के मेरे अंदर की पत्नी तूफान बन चुकी थी, लेकिन दोस्त बनने का नाटक अब निभाना ही था। मूसली वाला नाश्ता, कोफ्तों का सच, जतीन के सिक्स पैक, सास बहू की हकीकत, सब कुछ दोस्ती में बाहर आ गया। शाम होते होते घर में सन्नाटा था। बच्चे ने सब समझ लिया। आप दोस्त बनकर आप उतने खुश नहीं लग रहे, विवान बोला। अंत में बच्चों की हंसी ने हमें आईना दिखा दिया। मैं हंस पड़ी। दोस्त नहीं बनना, पति ही ठीक हो। सुधीर ने राहत की सांस ली और इस तरह एक दिन के दोस्त फिर से पति पत्नी बन गए। अभी आप सुन रहे थे मेरी कहानी भारती की जुबानी, एक बेहद मनोरंजक कहानी, एक दिन के दोस्त। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक